चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने एक्स पर अपनी पोस्ट में चीफ मिनिस्टर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और सेहतमंदी के साथ तवील उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दूसरी तरफ मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय और रियासत वज़रा और कांग्रेस कायदीन ने भी चीफ मिनिस्टर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अजला के जजों के बड़े पैमाने पर तबादले और तरक्की से मुताल्लिक अहकाम जारी किए। जुमला 46 डिस्ट्रिक्ट जजों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से 13 जज पहले ही डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। बाकी 33 जजों को सीनियर सिविल जजों के पदों से 65% कोटे के तहत तरक्की दी गई है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर करण रिजिजू ने हफ्ते को इसका ऐलान किया। एक्स पर पोस्ट करदा एक बयान में करण रिजिजू ने कहा, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक मुनक्किद करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। हम एक तामीरी और नतीजा खेज इजलास के मुंतजिर हैं जो हमारी जमहूरियत को मजबूत करे और लोगों की उमंगों को पूरा करे। शहरी हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके चादर घाट पर एक ऑटो ड्राइवर की काबिल एतराज हरकत का वीडियो इस वक्त तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चादर घाट से कोठी के सिमत एक ऑटो जा रहा है, जिसमें ड्राइवर की सीट पर एक खातून भी इसके बाजू बैठी हुई है और वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले किसी राहगीर ने वीडियो ली। आइंदा जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने इन तमाम दफातर और इदारों के लिए बामुआवजा तातील का ऐलान किया है, जहां काउंटिंग सेंटर और पोलिंग स्टेशन कायम है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक 10, 11 और 14 नवंबर को पोलिंग से पहले दिन, पोलिंग के दिन और गिनती के दिन की मुनासिबत से तातीलात के तौर पर ऐलान किया गया है। इसके अलावा 11 नवंबर को जुबली हिल्स हल्के के तहत तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी तातील का ऐलान किया गया है। तमाम सरकारी मुलाजिमीन जो हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनको भी खुसूसी छुट्टी दी गई है। तेलंगाना की डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का, वजीर तालीम कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और प्राइवेट कॉलेज इंतजामिया के नुमाइंदों के दरमियान फीस की वापसी के बकायाजात पर बातचीत जुमा 7 नवंबर को कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसके नतीजे में निजी आला तालीमी इदारों के जरिए जारी बंद को वापस ले लिया गया। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फौरी अदायगी की दरख्वास्त का जवाब देते हुए हुकूमत ने 1500 करोड़ रुपए के बकायाजात जारी करने पर इत्तेफाक किया। इसमें से 600 करोड़ रुपए पहले ही 2 किस्तों में अदा किए जा चुके हैं और मजीद 600 करोड़ रुपए फौरी जारी किए जाएंगे। बाकी 300 करोड़ रुपए चंद दिनों में क्लियर हो जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और काबीना ने इन्हें और वजीर कोमटी रेड्डी को बातचीत के जरिए मसला हल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। रात के वक्त ठंडी हवाओं की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस कई मुकामात पर कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से नीचे गिर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद जिला के बेला में सबसे कम दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रंगारेड्डी जिला के शाबाद में भी यही दर्जे हरारत रहा। संगारेड्डी के जहीराबाद में 14.8 डिग्री, शंकरपल्ली में 14.9 डिग्री, मोइनाबाद में 15 डिग्री, आदिलाबाद के भीमपुर में 15 डिग्री और संगारेड्डी के जनारब में 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत नोट किया गया, जबकि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 17 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ है। महकमे के मुताबिक कोमरंभी, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, निजामाबाद, राजना सिरसिला, कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूब नगर, नारायणपेट, नगर कर्नूल, यादाद्री, भुंगीर, जंगांव और पेदापल्ली अजला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। तेलंगाना के जिला हनमकुंडा में एक हैरत अंगेज वाक़े ने लोगों को चौंका दिया। अलकतुर्ती गांव में नामालूम अफराद ने रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क किनारे खेतों में छोड़ दी। सुबह जब मुकामी लोग सड़क पर निकले तो हर तरफ मुर्गियों का शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग जोख दर जोख वहां पहुंचने लगे, जिसके साथ जो मुर्गी लगी वो उसे पकड़कर खुशी खुशी घर ले गया। कुछ ने कहा
ये किस्मत की दी हुई मुर्गी है, तो कुछ ने शक जाहिर किया कि इसके पीछे कोई राज छुपा है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां आकर किसने और क्यों छोड़ दी। पंचायत सेक्रेटरी श्रीनिवास ने एहतियात बरतते हुए चंद मुर्गियां वेटरिनरी डॉक्टर दीपिका के हवाले किए। इन्होंने फौरी मुआयने के बाद नमूने वरंगल लैब को रवाना किए। डॉक्टर दीपिका ने आवाम से अपील की है कि रिपोर्ट आने तक इन मुर्गियों को खाने से परहेज करें, क्योंकि मुमकिन है कि इनके साथ कोई बीमारी या खतरा मुंसलिक हो। गांव में फिलहाल तजस्सुस का माहौल है। कोई कह रहा है ये किसी ट्रक हादसे का नतीजा है, तो कोई इसे किसी बड़ी साजिश का इशारा बता रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।